गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और निर्वाण बहुत उत्साहित था। इस साल वह अपने माता पिता के साथ गांव जा रहा था छुट्टियां बिताने के लिए। उसका गांव बहुत ही सुंदर है, चारों ओर पहाड़ियां और जंगल फैले हुए हैं और हाँ, उसके दादाजी के घर के पास एक खूबसूरत सी नदी भी बहती है। उसके माता पिता ने ट्रेन यात्रा का प्लान बनाया था। जैसे ही ट्रेन शहर से बाहर निकली, निर्वाण की आंखें चमक उठी। इमारतों की जगह हरे भरे खेत आ गए, फिर पहाड़ियों की लहरें और फिर ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों से ढके पहाड़। साफ हवा, स्वच्छ वातावरण और मनमोहक दृश्य, सब कुछ किसी सुंदर चित्र की तरह लग रहा था। नीले रंग की एक नदी पटरी के साथ साथ बहती जा रही थी, सूरज की रोशनी में चमकती हुई। ट्रेन में निर्वाण की मुलाकात दो नए दोस्तों से हुई, श्रुति और विशेष। तीनों ने साथ में कुरकुरे और चिप्स बांटे, पहाड़ों की तस्वीरें खींची और अंधेरे सुरंगों से गुजरती ट्रेन में खूब हंसी मजाक किया। जब वे रामपुर हिल्स स्टेशन पर पहुंचे, तो दादाजी स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। उनका घर पहाड़ों के बीच, नदी के किनारे, जंगली फूलों और चहचहाते पक्षियों से घिरा हुआ था। उस शाम जब सब लोग तारे भरे आसमान के नीचे आग के चारों ओर बैठे थे, निर्वाण ने पूछा, दादू, क्या आपने कभी यहाँ कुछ जादुई देखा है? दादाजी मुस्कुराए और कुछ सोचते हुए बोले, चलो तुम्हें मैं इसी गांव की एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले इसी गांव में हरिया नाम का एक भला मछुआरा रहता था। हर दिन वह अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव लेकर नदी में मछली पकड़ने जाता और धीरे धीरे कोई पुराना गीत गुनगुनाता। हरिया की नाव के आगे एक खूबसूरत कांसे की घंटी बंधी होती थी। जब नाव लहरों पर चलती तो घंटी नदी की लय में धीरे धीरे टन करती बजती। गांव वाले मानते थे कि वह घंटी शुभ होती थी और सौभाग्य लाती थी। लेकिन एक रात बहुत भयानक तूफान आया। जब हरिया मछली पकड़कर लौट रहा था, तेज लहरों ने उसकी नाव पलट दी। हरिया किसी तरह तैरकर किनारे तक आया, लेकिन उसकी प्यारी घंटी नदी में खो गई। हरिया ने दिन रात घंटी को ढूंढा, पर वह कभी नहीं मिली। वह बहुत उदास हो गया। लेकिन फिर कहते हैं कि जो लोग शांत रातों में नदी के किनारे बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, उन्हें हवा में वो घंटी की हल्की ध्वनि सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि नदी ने उस घंटी को हरिया से एक तोहफे के रूप में रख लिया। वह घंटी अब भटके हुए पक्षियों को रास्ता दिखाने के लिए, अकेले मुसाफिरों को हिम्मत देने के लिए और हमें यह याद दिलाने के लिए बजती है कि जो खो जाता है वह भी यादों में हमेशा जीवित रहता है। अगली सुबह वह, श्रुति और विशेष चुपचाप नदी के किनारे गए और बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। पेड़ों में हवा सरसराई, पानी पत्थरों पर टकराया और फिर अचानक एक धीमी सी घंटी की ध्वनि, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। वो क्या सच में थी? श्रुति ने धीरे से पूछा। मुझे लगता है हाँ, निर्वाण ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने कागज की छोटी नावें बनाई, उनमें पत्तों से बनी छोटी घंटियां रखीं और अपनी इच्छाएं नदी में बहा दीं। आखिरी दिन निर्वाण ने अपने दादाजी को गले से कसकर लगाया। मैं अगली छुट्टियों में फिर आऊंगा, उसने वादा किया। जब ट्रेन पहाड़ों से नीचे उतर रही थी, निर्वाण खिड़की से घूमती हुई नदी को देखता रहा, मानो फिर से घंटी की आवाज सुनने की उम्मीद हो। वो आवाज फिर नहीं आई, पर निर्वाण के दिल में वो घंटी हमेशा बजती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।